I think it would be on comic note, a good maids. तो ये मेरे नुस्खे साथ में आपके पॉडकास्ट के आपको सुनना रहेगा. Now coming to the topic of homeopathy. जब मैं सेकंड में आ जाऊंगा तो it will be stressed. Under the pressure कि कल एग्जाम लिखना है, बच्चे actually sleep only for 2 or 3 hours. Yeah, blood purification. हम कहते हैं तुलसी खाइए. I think sometimes homeopathy has given extremely good results. Yeah, बच्चों की इम्यूनिटी कम है because they are poor in nutrition. Yeah. मार्च का महीना तो वैसे भी सबके लिए full of anxiety रहता है because final exams are there. Hi and welcome to my podcast. आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर संध्या चोक से, जिनके बारे में मुझे लगता है कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड वुमेन. From politics to medicine to education, she has done it all and conquered all the fields. Thank you so much, ma'am, for taking time out. Thanks a lot. मुझे बहुत उम्मीद है कि आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे. Yes, definitely. I'm also looking forward for some positive narratives. Yes, and just to give you another introduction of ma'am, she's a homeopathic doctor, gold medalist, and एजुकेशन में तो आपने इतना काम करा ही है with so many colleges and schools that you're running. Yeah. You're also a mom of 2. Yeah. So how do you manage so many areas with so much precise in life? If I look at my family, पर्टिकुलरली जो हमारी मैटरनल फैमिली है, तो ये मुझे लगता है कि एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है फैमिली में. क्योंकि मदर को जैसा करता हुआ देखा वैसे ही अब खुद की लाइफ में वैसा इंकल्टेशन है. सेकेंड, when so many of the questions are coming this way, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें. तो उसके कुछ छोटे से टिप्स हैं वो जो शायद आपको या जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखें उनको ऑब्जर्व करने चाहिए. कि फर्स्ट, you should have a very liberal atmosphere at in-laws family. Right. So hats off Yes. To my mother-in-law and my husband as well. कि हमारा जो family का atmosphere है, it is very liberal. If you want to work anything on a very good quote, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं. दूसरा, सही बात है. Kids should be very understanding. You should have a very good conversation for what mama is doing and why she is doing. It's not only about always money, but it's about the positive feedback. कि मैं जब घर आती हूँ तो मुझे कुछ अपने बच्चों को अच्छा बताना है कि मैंने ये किया. तो बच्चे समझदार हों एंड अपना जो डिसिप्लिन लाइफ है, दैट इज़ द की नोट. कि हम अपना जो हमारी दिनचर्या है वो बहुत अच्छी रहे और मैनेज्ड रहे. हमारा ऑर्गेनाइजर एकदम क्लीन रहना चाहिए कि बिल्कुल ड्राफ्टेड हो, नोटेड. एंड उसमें हमारा अप्रिसिएशन ये है कि हमने जिसको जो समय दिया है वो सही समय पे हम पहुँचे. तो लाइफ डिसिप्लिन डेफिनेटली. एंड आई थिंक इट वुड बी एन कॉमिक नोट, a good maids. Because जो हमारा हाउस हेल्प है वो अच्छा हो एंड उनके साथ हमारे कनेक्शन अच्छा सेंसिबल हो. बिकॉज हम जो भी आज काम कर रहे हैं वो उनके कारण है और वो जो वो काम कर रहे हैं उनके घर के कारण है. तो हम जितना उनको घर जैसा रखते हैं तो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. Absolutely. I think they are our extended family. Yes. And we should treat them like that. True. Now coming to the topic of homeopathy. Yeah. तो हम एलोपैथी के बारे में बहुत सुनते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के बारे में कि आज इधर रिसर्च हो रहा है, जॉन हॉपकिंस, मेयो क्लिनिक, एवरीवेयर देयर सो मच रिसर्च गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग. बट होम्योपैथी हमारी खुद का एक मेडिकल फील्ड है. एंड आई थिंक समटाइम्स होम्योपैथी हैज गिवन एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स. अब मैं जब बच्चों की बात करती हूँ तो आजकल बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, स्पेशली विद द चेंजिंग वेदर, ग्लोबल वार्मिंग कह लें, आज कभी भी बारिश हो जाती है. तो हमारे बच्चे आर द सॉफ्टेस्ट टारगेट्स ऑफ गेटिंग कोल्ड एंड कॉफ. तो क्या होम्योपैथी में उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए कुछ है, एंड हाउ कैन वी अवॉइड चिल्ड्रन गेटिंग सच फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कॉफ्स? if we are talking about the weather and temperature differences, because global warming है और बाकी सारी चीज़ें हैं, उससे पहला एक सबसे मुख्य रीज़न है कि बच्चों की इम्यूनिटी कम है because they are poor in nutrition, they are undernourished. Although if a patient comes to me कि repeated frequent cough and cold होता है and कुछ भी खाना खाया तो पेट खराब हो जाता है, its immunity is not always कि सर्दी खांसी ही है. It could be your gastric bowel habits, it could be your skin, it could be your anxious issues, it could be the sleep patterns also. तो immunity we can define कि हमारी जो भी condition है environment की, any of the food we are eating
any of the lotion we are applying, we should be fit. That is the basic कह सकते हैं कि हम definition of immunity as per me. होम्योपैथी का इसमें ये रोल है कि आपका बॉडी का रेजिस्टेंस पावर हम बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरे क्लिनिक से हम एक होम्योप्राशन एक प्रोसेस करते हैं. लाइक आयुर्वेद में अन्नप्राशन है, स्वर्णप्राशन है, जिससे इम्यूनिटी बिल्डअप होती है. ऐसे होम्योपैथी में कुछ ऐसी अच्छी मेडिसिन हैं जो स्लो पावर में वीकली डोजेस में हम बच्चे को दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली कॉफ एंड कोल्ड है तो इन्फ्लुएंजा इज एन मेडिसिन. कोई रैंडम जैसे सर्दी खांसी शुरू हुई है, ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे होते हैं जो शादी में जाते हैं और आके बीमार पड़ जाते हैं. दिस इज वेरी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम. या फिर हमने फ्लाई ऑफ किया या हमने ट्रैवल किया और आए और बीमार पड़ गए. हमारे घर में सब बीमार. तो एक्रोनाइटिस एंड वेरी गुड मेडिसिन जिसको हम इनिशियली ले सकते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो भी हम बार बार हमारी फ्रीक्वेंसी हो रही दैट विल रिड्यूस. सेकेंड, नॉट ओनली फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस, द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम ऑल्सो डिक्लाइंस. अच्छा, कि मतलब ठीक है हम बीमार पड़े बट हमें एंटीबायोटिक्स की या पैरासिटामोल वगैरह कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी. तो वी प्रेफर बीइंग एन होम्योपैथ कि इम्यूनिटी में हम ऐसा चैलेंजिंग कुछ मेडिसिन का कोर्स दे दें 2 to 3 वीक्स का, जिससे आप मेडिसिन फ्री लाइफ जिए. उस मेडिसिन में होम्योपैथी भी नहीं हो, आप मेडिसिन फ्री लाइफ रहें, इतना कंसिस्टेंट आपकी बॉडी होना चाहिए. दैट इज सच अ नाइस थॉट. आई थिंक कि हम सिर्फ फ्रीक्वेंटली बीमार ना पड़े बट हमारी मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए वी शुड कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर इट. यस, आई थिंक दैट्स सो इम्पोर्टेंट. बट जहाँ आपने एंजाइटी की बात करी है, राइट नाउ एग्जाम्स आर गोइंग ऑन. मार्च का महीना तो वैसे भी सबके लिए फुल ऑफ एंजाइटी रहता है बिकॉज फाइनल एग्जाम्स आर देयर. डज होम्योपैथी ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ एग्जाम और जनरल एंजाइटी ऑफ चिल्ड्रन नाउडेज? So maybe the questions come like मॉम्स के लिए ये स्पेशली मेरा एक आंसर रहता है कि हम आपके बच्चे के लिए भी मेडिसिन देंगे बट हम आपके लिए पहले देंगे. We both of us belongs from education field. कई बार वो एटमॉस्फेयर बच्चा नहीं क्रिएट करता है. कई बार वो एटमॉस्फेयर घर में या जो उनकी ट्यूशंस हैं या जो उनका माहौल होता है. The student of first class says, recently I have seen an example कि अब मैं सेकेंड में आ जाऊँगा तो it will be stressed. So what is the stress is there is no definition of stress for pre-primary student. तो वो किससे सिखाया? कौन उसके सामने ये बात करता है? Absolutely. तो फर्स्ट जो मेडिसिन मुझे लगता है देना चाहिए वो घर के लोगों को दी जाए कि आप पहले काम रहे. एटमॉस्फेयर शुड बी काम सो दैट हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत ना हो. कई स्टूडेंट्स में नर्वसनेस रहती है बिकॉज एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है कि हम विन ओवर सिचुएशन में है कि नहीं. फेल्योर का एक सेंसिबिलिटी रहती है कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे. फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ नॉट राइटिंग द क्वेश्चंस आंसर्स अप टू द मार्क, एंड peer pressure generated by the atmosphere. These are the only 3 points. Right. अब इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा इस घबराहट के कारण. नमनेस आ जाती है, लिखते लिखते ट्रेमलिंग हो जाती है. एंड वेरी कॉमन इतने प्रेशर में आते हैं कि जब लिखने बैठते हैं तो ब्लैकआउट हो जाता है, ब्रेन फॉग आ जाता है. Yes. इन सब के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है. देयर इज वन मेडिसिन जिंको बोलोबा. दिस इज अ नेम ऑफ मेडिसिन. इट्स यूजुअली गिवन इन मदर टिंचर्स. तो हम कई बार जब इस टाइप के पेशेंट्स रहते हैं तो उनको हम मदर टिंचर के फॉर्म में 15-20 ड्रॉप्स उनको हम देना शुरू करते हैं अलॉन्ग विथ अ काउंसलिंग डन एट माई सेंटर to the parents. We do the psychological counseling also, and this counseling is never to the patient, it always given to the parents. क्योंकि ये अगर हम लास्ट में ही घबरा रहे हैं तो हम वर्ष भर क्या कर रहे थे. सही बात है. बच्चा साल भर क्या करता है कि हम लास्ट में इतने बच्चे, क्योंकि ये तो छोटा स्टूडेंट, हम बच्चों की बात करें, जब ये बच्चा बड़ा होगा तब इसको ये एग्जामिनेशन फियर उसको सोशल फियर में कन्वर्ट होता देखा जाता है. अच्छा. तो अभी जो ये बच्चा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, ये बच्चा बड़ा होकर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है. And we can see a huge change. You and me are seeing the people who are lining up for such medication. तो ये उस समय फिर मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट हो जाता है. तो यहाँ पे होम्योपैथी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप, आपकी नर्वस एंग्जाइटी कम होना, हाथों में नमनेस या ट्रेमलिंग होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना. लिखते समय कई लोगों को घबराहट से स्वेटिंग. आई हैव सीन फ्यू स्टूडेंट्स जो ऐसे हैंकी को यूँ रख के देन दे राइट, है ना. तो उसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी है. एंड रिमेम्बरेंस एंड
काम एंड पीसफुल स्लीप इसमें एक बहुत आई बड़ा रोल थिंक वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज अंडर द प्रेशर कि कल एग्जाम लिखना है, बच्चे एक्चुअली स्लीप ओनली फॉर 2 or 3 या hours, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑफ नॉन परफॉर्मेंस इन द एग्जाम. एग्जैक्टली And unfortunately a lot of people are not able to understand that कि एक calm और peaceful sleep is a predecessor of a good examination. एग्जैक्टली Yeah, ओनली द बॉडी क्लॉक इज डिस्टर्ब्ड तो yeah, आपके ऑटोमेटिकली आपका जो गट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होगा, मतलब आपके जो आते हैं इंटेस्टाइन है इनका काम करना अलग हो जाता है, आपका न्यूट्रिशनल डेफिसिट जाएगा. एंड सेकंड आपको में कहीं ना कहीं नर्वसनेस ऑटोमेटिकली, इफ़ यू सी अगर हम बहुत लंबे फास्टिंग पे रहते हैं या हम कुछ कम खा लिया या हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो फिर चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है. क्योंकि जब बच्चा छोटा है तो वो रो के बताता है कि मैं भूखा हूँ, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो चिढ़ के बताता है कि मैं भूखा हूँ या मेरे बॉडी में उतना इलेक्ट्रोलाइट्स या शुगर या फिर जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन वो कम हो रहा है, तो उसका डिप्रेशन या उसका जो सिम्टम है वो ये है, इस टाइप की जो right, एंग्जाइटीज क्रिएट right. होती है. हाँ, आई थिंक जब आप एंजाइटी की बात करते हैं तो आजकल एक और चीज देखी गई है ऑफ स्किन एलर्जीज. या Here eczema has become so common nowadays. मतलब I myself have seen children जिनका stress level थोड़ा बढ़ता है तो eczema attack आ जाता खुजली है होती उनको. है. या You know, all they have boils on their hands and all of that. So does homeopathy also help in that, and what can we do naturally also to suppress this thing? I mean, again coming to your previous question, homeopathy says कि every symptom has a particular connection between your mental thought process. Okay. तो वी कॉल इट मेंटल इट सम टाइम. कई लोगों को तो सीरियसली ऐसी प्रॉब्लम्स होता है जिसको हम कहते हैं कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, देन विटिलिगो इज कमिंग ओवर नाउअडेज. अभी हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे तो विटिलिगो जो वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं ल्यूकोडर्मा, ये भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. ऐसे पेशेंट्स में होम्योपैथी गिव्स 100% अश्योर्ड रिजल्ट्स. ओके. उसके साथ में कुछ चीज़ें मैटर करती हैं कि उसका जो स्लीपिंग जोन है वो ह्यूमिड तो नहीं है बहुत ज़्यादा, या फिर उसको टेम्परेचर से दिक्कत तो नहीं होती है. जैसे अर्टिकेरिया जो हम नॉर्मली कहते हैं छपाकी उछल जाती है, छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं, चिल ब्लेन्स वी कॉल. इसमें जो सडन जैसे अभी हम एसी में बैठे हैं, इफ़ यू गो टू हॉट टेम्परेचर तो अर्टिकेरियल रैशेस आ जाएंगे. समटाइम इट इज़ फूड एलर्जी. एक्सेसिव जो मीठा बच्चे खाते हैं उनको फंगल इन्फेक्शंस रिपीट होने के 100% चांसेस रहते हैं, यूजुअली कमिंग टू द फोल्ड्स ऑफ स्किन. हमारा जो एल्बो है, बिहाइंड द ईयर्स है, बिहाइंड द नीज है, ग्रॉइन एरियाज है यहाँ पे. एंड बेसिकली जो मॉडर्न मेडिसिन है दिस विल सबसाइड टू एन टेम्पररी side. But homeopathy cleans it very well. Homeopathy have very good medicine powers in home for skin allergies. Graphitis is very good for that. Continuous vitiligo hota to natramute plays a very vital role. And for blood purification, हम कहते हैं तुलसी खाइए. तो इसका ऐसा एक ऑसिमम सैंक्टम करके मेडिसिन आता है. अच्छा. तुलसी से भी होम्योपैथी में मेडिसिन बनती है. और अगर एनीवन हु हैव रिकरेंट इश्यूज ऑफ दिस स्किन इन्फेक्शंस, तो अगर वो ऑसिमम पीते हैं या फिर पानी जिससे नहाते हैं उससे अगर हम ड्रॉप्स में डाल के उसको यूज़ करते हैं तो इट वैनिशेस ऑफ वेरी वेल. वाओ. एंड सो मेनी ऑफ द पीपल सेज कि हम ये लगाते हैं, हम शावर ये जेल्स लगाते हैं, हम इतने महंगे ब्रांड के प्रोडक्ट्स से बच्चे को नहलाते हैं. आप बच्चे को थोड़े दिन शावर्स बंद करवा दीजिए जो शावर से नहाते हैं, बिकॉज इट क्रिएट्स प्रेशर जो एलर्जिक स्किन है. एनीवन हु वांट गुड स्किन एंड गुड हेयर्स दे शुड अवॉइड शावर्स. साल में सिर्फ 4 या 5 बार शावर से नहाइए एंड जस्ट सी हाउ योर कॉस्मेटिक्स एंड local antibiotic creams vanishes off from your dressing table. Yes. Wow. I mean, that's quite a new thing. Yeah, new thing that showers are creating issues. Anything which is Western is creating issue. Oh my God. That's well put. हमें हमारी संस्कृति पे वापस आना जरूरी है. आपको सोचो जब तक बच्चा छोटा होता है तो वो बाल्टी मग्गे से मम्मा नहलाएगी. एनी हाउ मेड्स नहलाती हैं आजकल, बट मम्मी जो नहलाती है. हम लोग जब छोटे थे
बट जैसे जैसे बड़े होते हैं, बिकॉज लैकिंग ऑफ टाइम इज एन ऑप्शन इन आवर लाइफ्स, हमारे पास टाइम नहीं है, बट आपको अपने आप को साफ करने का टाइम नहीं है, तो आप मन कैसे साफ करेंगे? तो अगर जब नहाते हैं हम पुराने तरीकों से, तो हम पैरों में पानी डालते हैं और बाल्टी मग्गे से नहाते हैं. आप anyone who is seeing this podcast, if you have any skin or hair issue, just take it as a challenge. Stop having shower bath for 3-6 months. See how sparkle comes over. Oh wow, wow. तो जब आप छोटे बच्चों की बात करते हैं, when we are talking of infant care particularly, up till the year of say 1.5, they go through a lot of metabolic changes, right? Whether it is walking, crawling, teething. Teething is one of the big issues that a lot of new moms face. Yeah. तो क्या होम्योपैथी में टीदिंग या पेन सूद करने के लिए कुछ उसके लिए है, और मुझे लग रहा है कि एक गली गली के बच्चों तक 21 नंबर सबको पता है, वो कोई भी केमिस्ट की शॉप पे जाके 21, बट ओनली 21 नेवर हील्स अप द टीथिंग ट्रबल्स, बिकॉज टीथिंग टोटली एक डिफरेंट एंटिटी है, बिकॉज एंड दैट शुड बी टेकन नॉट एज एन डिजीज, ऑल्दो बच्चा बिकम्स वेरी इरिटेबल, very irritable, yeah, yes. And थोड़ा weight loss भी होता है, salivary issues भी होते हैं, कई बार saliva से यहाँ पे spots भी आ जाते हैं, तो that's a basic issue with everyone. But calcium and phosphorus के काफ़ी सारे combinations हैं homeopathy में, which eradicates it very well. And tip of the point इसमें है कि आप जो पहले ज़माने में पट्टियाँ लगाते थे, वो अगर मूवीज़ में आपने देखो तो वाइट कलर की पट्टियाँ जो सब लोग बांधते थे, अगर वो पट्टी को आप फिंगर्स पे रैप करें एंड सोक करें उसको, हल्का सा गुनगुना पानी विद सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, और उससे बच्चे के जो गम्स है उसको हल्का सा स्क्रब करके पुट अ हनी अराउंड द गम्स, तो आई थिंक कोई भी पैथी की जरूरत नहीं है. ओह वाओ, वेरी नाइस एंड वेरी गुड न्यूट्रिशन. तो ये तो एकदम घर के नुस्खे हो गए. हाँ, तो ये मेरे नुस्खे साथ में आपके पॉडकास्ट के आपको सुनना रहेगा. तो अनदर थिंग दैट बच्चों में देखा जाता है इज कॉलिक. You know, they have a weak digestive system और उससे कॉलिक होता ही होता है बच्चों में. तो क्या होम्योपैथी में टू ओवरकम कॉलिक भी कुछ है? कोई भी गैस्ट्रिक ब्लोटमेंट जो है, इट इज ड्यू टू 2-3 फैक्टर्स ओनली. आइदर द किड इज कॉन्स्टिपेटेड, तो वी कैन क्योर कॉन्स्टिपेशन. इजी बाउल मूवमेंट्स, अगर आंतों का जो चलने का तरीका है, पेरिस्टाल्सिस वी कॉल, अगर वो सही नहीं है तो पेट में दर्द, खिंचाव, गड़गड़ाहट, खींचना, बच्चा कहता है पेट दुख रहा है, बट व्हेन ही और शी गोज टू वॉशरूम तो वो पेट ठीक हो जाता है, तो बच्चा बता नहीं पाता है. उसके लिए होम्योपैथी हैव वेरी गुड मेडिसिन, लाइक एपिकॉक है, कार्बोवेज है, लाइकोपोडियम है, ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन है जिनको 2-3 मंथ्स देके, और अगर थोड़ा उसका डाइट पैटर्न करेक्ट करें, इजी डाइजेस्टेबल फूड है तो यस. एंड अलॉन्ग विद दैट एवरी मॉम शुड add yogurt, dahi compulsory, any of the weather is there, तो ये देंगे तो I think we'll be fine. तो they always say दही is like सोना in your थाली. Yeah, कि भले वो क्वांटिटी कम है पर वो जरूरी है. बट वो सोना जो है वो कई बार ठंड का नाम लेके बेचारा साइड हो जाता है कि ठंड में नहीं खाना, बट देयर इज नो मेडिकल एविडेंस जिसमें लिखा है कि आप दही खाने से बीमार पड़ सकते हैं. दही इज एन कंपल्सरी प्रोबायोटिक इन योर फूड एनी हाउ. अगर लगता है कि हमें दही खिलाने को, बच्चे, कई माएँ बोलती कि मैंने आपके कहने पे दही खिलाया है एंड उसके बाद बच्चे को सर्दी हो गई, तो आप उसको थोड़ा सा छौंका लगा दीजिए, या आप उसमें ओट्स डाल के आप उसका उत्तपम बना दीजिए. Either you can make दही you can make pancakes, you can make any of the recipe from dahi. So moms please note कि दही तो होना ही होना चाहिए. Absolutely. Without anything. Even when I talk of छोटे बच्चे, which I'm talking of less than say 1 year, उनमें weak sleep pattern भी देखा जाता है कि बहुत जल्दी जल्दी उठ जाते हैं बच्चे. They don't sleep through the night, especially once they are weaning off. Yeah. तो उसमें भी होम्योपैथी हेल्प करता है? उसमें होम्योपैथी हेल्प इस तरह से करता है कि स्लीप, बच्चा सोएगा तब अच्छे से जब उसका पेट भरा हो. तो दैट इज द मेन पॉइंट टू बी थॉट ऑफ बिफोर ऑप्टिंग एनी मेडिसिन फॉर किड्स. ऑल्दो इट इज वेरी सेफ, यू कैन गिव, बट भूखे तो हम भी नहीं सो सकते हैं. तो भूखा बच्चा भी नहीं सोएगा. जब वीन ऑफ करते हैं तो उसका एक स्लीप पैटर्न उस हिसाब से रहता है कि उसको मदर्स मिल्क चाहिए रात में उठ के. तो हम राइस मील पे ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हैं. जो भी मदर्स हैं उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि आप रात का जो नाइट मील है वो राइस मील हो, और साउथ इंडियन फूड हो, उससे बच्चा अच्छे से सोता है, उसका पेट भरा रहता है. अच्छा. एंड दैट शुड नॉट बी मैश्ड, इट
इट शुड बी सॉलिड, थोड़ा सेमी सॉलिड सॉलिड पे रहे। 7-8 मंथ से तो बच्चा अगर सॉलिड पे आता है तो बच्चा सोता है आराम से, और दिन में उसका प्लेफुल टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए। कई माएँ खुद भी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो दे मेक द बेबी स्लीप अराउंड 5 to 7 PM, तो वो बच्चा सोएगा ही नहीं, उसको मेडिसिन देने का कोई सेंस ही नहीं है। तो राइस मील एट नाइट, प्रॉपर बाउल क्लियरेंस बिफोर स्लीप, और जब भी बच्चा सोता है तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल बेड उसका रहे, हल्का सा मालिश वालिश करके अगर बच्चा सोएगा तो डेफिनेटली। एंड यस, अगर इसके बाद में भी बच्चा नहीं सो रहा है तो होम्योपैथी प्लेज एन एक्टिव रोल। Okay. Yeah. So then homeopathy is very safe for newborns to take, right? मतलब there is no issue, no risk at all. No, not at all. And in fact हमने जब कोविड का टाइम था तो उस समय काफ़ी सारे लोगों की डिलीवरीज भी हुई, एंड कोइंसिडेंटली मदर को भी कोविड था एंड उसी कंडीशन में उसने बेबी डिलीवर किया। तो टू प्रोटेक्ट दैट बेबी फ्रॉम कोविड वी हैड 100% नेगेटिव रिपोर्ट्स इन ऑल द बेबीज हु वर डिलीवर्ड दोज डेज। हॉस्पिटल में 2-2 दिन के, 1-1 दिन के बच्चे को हमने मेडिसिन दिया है, एंड दे वर प्रोटेक्टेड थॉरोली। जब तक बच्चा हम लोगों के कांटेक्ट में था तब तक उसको कोविड नहीं हुआ। Oh wow. So homeopathy has played its crucial role फिर तो। That's so nice to hear. But क्या homeopathy का एक पैटर्न है स्पेशली इन सीजनल चेंजेस दैट वी कैन एक्चुअली गिव टू आवर चिल्ड्रन? इफ यू टॉक अबाउट सीजन, भिंडी आजकल 12 महीने उपलब्ध है। तो देर इज नो सीजनल स्टैम्प नाउअडेज। अब जो रोल बेसिकली कोई भी मेडिसिन का है वो वेरिएशन पे है, कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है इन वेरिएशंस को चेंज करने के लिए। डेफिनेटली कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो ह्यूमिड टेम्परेचर में ज़्यादा काम करती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन है जो ड्राई में काम करती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी क्योंकि उसके हिसाब से सिम्टम डेवलप होते हैं। होम्योपैथी वर्क्स ऑन सिमिलर सिम्टम थ्योरी। तो डेफिनेटली जैसे जो बारिश का मौसम हल्का जब शुरू होता है तो वी सी एस्माटिक पेशेंट कम्स मोर। फिर इधर जब शरद ऋतु शुरू होती है, शरद पूर्णिमा जैसी जाती है, अगेन ब्रोंकाइटिस, स्किन इश्यूज चलते हैं, तो उस हिसाब की मेडिसिन बनती है। बट एज फार एज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग अप, मेरे ख्याल हम 3 से 4 महीने कोई भी एक सिम्टम के लिए थोरो अच्छी मेडिसिन अगर हम होम्योपैथी लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली वो सिम्टम आपकी लाइफ में रहेगा ही नहीं। वाओ। या और ये नाउ दैट अब मैं बच्चों से थोड़ा सा बड़े बच्चों पे आती हूँ, ऑफ प्री टीन्स एंड टीन्स। तो प्री टीन्स, उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक्ने इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट इज बीन सीन स्पेशली इन द टी जोन, जो फॉरहेड और नोज के पास वाला जोन कहते हैं। तो क्या होम्योपैथी ऑल्सो हेल्प्स इन acne control of pre-teens and teenagers? It not only works to diminish acne, but they remove the scars also. Okay. Because acne तो सब ठीक कर देते हैं, और आजकल तो बड़े बड़े क्लिनिक्स ऐसे खुल गए हैं जो थेरेपी से लोकली एक्ने खत्म करता है, बट स्कार हटाने वाली सिर्फ होम्योपैथी है। एंड नॉट ओनली इन टी जोन, इफ यू सी फ्यू ऑफ द इवन आजकल तो वो सिम्टम भी नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में ही एक्ने होते थे, आजकल मेल्स में भी जो टीन बॉयज हैं उनमें भी, एंड अडोलसेंट वाला तो एज ही स्किप हो गया, 8 से सीधे बच्चा टीन में ही कन्वर्ट होता दिखता है। सही बात है। एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे एक गर्ल चाइल्ड में है वैसे मेल्स में भी होते हैं, वी कैन सी द बिहेवियर चेंजेस। तो एक्ने होना, ब्लेमिशेस होना एंड पिगमेंटेशन, ये सब साथ में अब बच्चों के चलता है। बैक में भी एक्ने होते हैं, आर्म्स में एक्ने होते हैं, और साथ में स्किन सेंसिटिव होने लग जाती है, ड्राई स्किन होने लग जाती है, या फिर एक्सेसिव ऑयली स्किन होती है। तो ये सारे सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी द बेस्ट है, बिकॉज हमें सिर्फ हार्मोन कंट्रोल नहीं करना है, एक्ने कंट्रोल नहीं करना, हमें उसके स्किन को नॉर्मल भी रखना है जैसा वो स्किन पहले था। अगर एक्ने पॉपअप्स होते भी हैं तो इट शुड नॉट बी पेनफुल। अगर वो ख़त्म भी हो रहा है तो उसका स्कार शरीर पे नहीं आना चाहिए। तो होम्योपैथी एंड सबसे अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी में इस समय एक वैक्स के अलावा हर कॉस्मेटिक उपलब्ध है। इफ़ यू आस्क फॉर ब्लीच, होम्योपैथी गिव्स ब्लीच ऑल्सो। अच्छा, yeah, and all the hair care shampoos, all skin products, और all are very reasonable. हाँ, इसके बहुत बड़े स्टार्स कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, बट हमारे जो पेशेंट जो ठीक होते हैं वो खुद ही उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं। तो होम्योपैथी में आज के तारीख में हर तरह का कॉस्मेटिक भी उपलब्ध है, एंड दे आर वेरी रीजनेबल, वेरी नाइस, दैट्स सच अ गुड थिंग। एंड वी डोंट गिव सप्लीमेंट्स।
कि आप ये रेटिनॉल का कैप्सूल लो, आप ये ऑयल लो, इसको लगा लो, इससे कुछ नहीं होता है. बिकॉज इफ यू विजिट आवर क्लिनिक, वी हैड एन प्रॉपर डाइटिशियन एंड अ काउंसलर ऑल्सो, एंड देन वी गिव द मेडिसिन. तो वी टेक द पेशेंट एज अ होल. राइट. उसके बाद जो मेडिसिन देगी वो आपके 10 सिम्टम और खत्म करती है. ओके, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. यस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा देखा जाता है कि कोई बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स को सप्रेस किया जाता है, Yes. रूट कॉज पर नहीं नहीं काम ध्यान करते दिया हैं. जाता Yeah. है. एंड आई थिंक होम्योपैथी इज द ऑपोजिट. इट बिलीव्स इन अ होलिस्टिक अप्रोच. We take a dip to the case and then we come Right. out with an healthy patient. Oh wow, that's such a nice thing. That's such a nice thing. But when I talk of again teenagers, you know, children of 14 years, 15 years, they have now been seen having gray hair, which is a Yeah. very alarming thing. कि इतने छोटे बच्चों को सफेद बाल आने लग गए हैं. Why does that happen, and how does homeopathy actually help in, you know, reducing the grayness of hair? Premature hair basically is a kind of a symptom which reflects your dry skin, dry Okay. scalp, and no one is born with dry scalp. Right. जो भी पैदा हो रहा है वो अच्छे बालों के साथ, अच्छे स्किन के साथ पैदा होता है. बट जो बॉडी के नेचुरल ऑयल्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं. रीज़न बीइंग गुड न्यूट्रिशन उनका नहीं है, प्रोटीन कम है, हेल्दी ऑयल्स कम है. Okay. बिकॉज आज का बच्चा भी जो 14-15 साल का है वो ये जानता है कि मुझे फैटी फूड नहीं खाना है, मुझे ऑयली नहीं खाना है, यू नो. ये तो बहुत ही कॉमन चीज हो गई है. बट जब व्हेन वी स्पीक अबाउट नेचुरल ऑयल्स, ऑयल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है. हमारी स्किन को ग्लो के लिए, हमारे बालों का अच्छा होने के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी स्मूथ जॉइंट फंक्शनिंग के लिए. तो हम बात करते हैं कि हम सीड्स नहीं खा रहे हैं, बीज. वी आर नॉट ईटिंग. बट व्हेन वी आस्क पेशेंट, आप ये खाते हैं? हाँ, हम खाते हैं ना. बिकॉज यू नो सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन, पम्पकिन एंड अ वेरी western seed, the chia seed, it's all chia in here. seeds. Yes, If you go to absolutely. the students and speak up कि कौन सा बीज आपका बेस्ट है, तो सब चिया बोलेंगे. हाँ. वो चिया आया ही बाहर से है, तो जो बाहर का है वो हमारे किचन से बाहर होना चाहिए. Right. Although it is produced in India, हाँ. is grown, बट हमने बचपन से ये सीखा कि हमें तुलसी का बीज खाना है, हमें सूरजमुखी का बीज खाना है, हमें पम्पकिन का बीज खाना है. बट एनी सीड जो बच्चा खाए वो सोक्ड खाए, रात को 1.5-2 चम्मच भिगो दें एंड सुबह खाएं, तो उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकलता है एंड इज़ वेरी गुड फॉर स्किन ऑल्सो. एंड रही बात की ग्रे हेयर्स हैं, तो ये स्केलिंग्स निकलने लगते हैं. होम्योपैथी अगर कोई आपको ये बोलता है कि आपके बाल हम काले कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है. आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं उनको हम 100% रोक सकते हैं, एंड दैट्स ट्रूली 100%. ओके. या और धीरे धीरे जब वो मेडिसिन रेगुलर चलती है, जैसे एसिड फ्लोर मेडिसिन है, फास्फोरस है, अगर इफ़ दे आर गिवन इन गुड क्वांटिटी, प्रॉपर प्रोपोर्शन, प्रॉपर पोटेंसीज एंड प्रॉपर डोजेस, तो जो बच्चे का बाल वाइट हुआ वो भी धीरे धीरे ब्राउनिश टिंट में जाने लगता है. अच्छा. एंड आई डोंट नो, मतलब सबका अलग अलग व्यू हो सकता है, बट मेरे पास मैक्सिमम जो पेशेंट्स आए ये बॉयज़ थे. You're talking of adolescent boys. यस, Oh ये my God. बॉयज़ थे जो 9th 10th 11th के थे. एंड पर्टिकुलर जो ऑक्सीपिटल एरिया है या जो साइड्स है, यहाँ पे प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा है ग्रे हेयर्स का. अच्छा. तो होम्योपैथी में कुछ 2-3 बहुत अच्छी मेडिसिन है. विस्बिडन इज़ वन ऑफ देम. एंड उसमें हम लोग कुछ बेसिक घर के टिप्स भी देते हैं कि आप जैसे आंवले का कैसे यूज़ करें, आप टी ट्री का कैसे यूज़ कर सकते हैं. लोग कहते हैं हाँ वो मम्मी मेहंदी लगा देती है, तो वी शुड अवॉइड मेहंदी बिकॉज और ड्राइनेस बढ़ जाएगी. राइट. तो और बाकी जो शैम्पूज, ऑयल्स है, ये सब हम लोग होम्योपैथी से ही देते हैं. अच्छे रिजल्ट्स हैं उसमें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं. And there is also a thing of early hair fall, especially in girls, I think. Yes. You know, where their scalp area becomes scanty with hair. And again, it is seen in adolescent girls. ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गया है कि यंग गर्ल्स में बहुत जल्दी बाल झड़ने का प्रॉब्लम आने लग गया है. बाल तो मुझे लग रहा है आज की तारीख में everyone is having tremendous hair fall. Yes. तो हेयर फॉल होना एक प्राकृतिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे अब जो आया है वो जाएगा वैसा, बट उतनी स्पीड से बाल उगने भी चाहिए. Right. When we are speaking about kids, I have a patient of 72 years. Okay. He Wow. was half bald. He have grown with black hairs. Oh wow. It's on my Instagram also. We have challengingly said that in the camera हाँ. कि हाँ मुझे बाल उगे.
बेसिकली इसमें तो ये हम लोग करते हैं कि वी स्पीक अबाउट द मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑफ द किड। जो बच्चा है उसका मेंसेस कैसा है, हमेशा ये बोल देना कि नहीं ये तो होता ही है, हमको भी होता था, इज़ नॉट एन सोल्यूशन। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ अगर अच्छा है मतलब आपके हार्मोन्स सेटल्ड हैं। इस वाली एज में हार्मोनल हेयर फॉल ज़्यादा होता है एंड वी ट्राई टू स्टॉप द हेयर फॉल। बिसाइड हम हेयर ग्रोथ के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। ओके। तो जस्ट इन 2 weeks मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट्स आर विद बेबी हेयर्स। ओके। जब हम सेकंड विजिट लेते हैं तो उसमें बेबी हेयर्स के साथ बच्चा या जो भी पेशेंट है दे कम विद बेबी हेयर्स। ऑल द कॉस्मेटिक जो हम फ्रीक्वेंटली बच्चे चेंज करते हैं, एवरीवन ये अच्छा है, मेरी फ्रेंड ये लगाती है, Yeah. फलाना एक्ट्रेस ने ये वाला एडवर्टाइजमेंट किया है या इंस्टा पे ये ट्रेंडिंग है, तो आई विल टेक दैट, इज नेवर अ सोल्यूशन। क्योंकि आपका जो स्किन है वो जो स्कैल्प है वो देख के डॉक्टर बता सकता है, वो इंस्टाग्राम की रील नहीं बता सकती। तो फ्रीक्वेंट चेंज इन कॉस्मेटिक्स, continuously blow drying, applying regular serums or hair styling gels also causes hair fall. And yes, lack of protein. And protein, that too, not the dabba band protein is never the solution, because it's very, Natural first of all, protein. it's very expensive. एंड कई शोध में रिसर्चेस में ऐसा भी है कि कई बार इनफर्टिलिटी, ओवेरियन फेल्योर्स या सीमेन इश्यूज भी क्रिएट करता है। तो ये प्रोटीन पाउडर जो है ये तो इट्स हैज टू बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। Okay. यस। All right. And when it comes to homeopathy again and teenagers again, PCOS, या जो आज बड़ा ही कॉमन टर्म हो गया है कि मुझे तो PCOS है या मुझे मेरी मेंस्ट्रुअल हेल्थ ठीक नहीं है, उसमें भी क्या होम्योपैथी हेल्प करता है? we track about almost 3 cycles of the patient, and after 3 cycles results are in front. We go with proper test for PCOS, क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स है, एक प्रोफाइल हम लोग हमारे क्लिनिक से ही टेस्ट करवाते हैं। इस प्रोफाइल में कुछ 6 हार्मोन्स का एक पैकेज है और साथ में अल्ट्रासाउंड, बिकॉज PCOS nowadays or never was an disease, it's just a lifestyle disorder. Yeah. एंड बच्चा जो कि खुद 8th-9th में है वो खुद आके अनफॉर्चुनेटली बताता है कि मुझे PCOS है। और कई बार बोलते हैं कि सब कुछ रेगुलर है बट फिर भी PCOS निकलता है। तो PCOS को क्योर होम्योपैथी या कोई भी डॉक्टर तब कर सकता है जब आपका मन शांत हो, आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो, आपकी नींद अच्छी हो, आपको गुस्सा कम आए, तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन आपका इंटेक, होल ग्रेन्स, पनीर, दूध, दही, ये सब अच्छा आप खा रहे हैं। तो PCOS, बिकॉज PCOS तो हमें डिटेक्ट करना पड़ता है जब एक्सेसिव हेयर लॉस है, ब्लैक पट्टियाँ पेशेंट के यहाँ पे गले में है, अंडर आर्म्स में ब्लैक है, ग्रॉइंस में ब्लैक है, एक्सेसिव चिड़चिड़ापन है, हार्ड एक्ने है, तो दैट रिफ्लेक्ट्स, एंड एप्पल शेप बॉडी है, तो दैट रिफ्लेक्ट्स PCOS. Okay. It could be treated just 3 cycles and PCOS is gone forever. Wow. Forever. Wow, that's such We a try कि होम्योपैथी से हम जो ठीक करें वो वापस ना पलट आए। के ना आए। अच्छा, Yeah. so it's an irreversible cure to most of the Exactly, that's my target as well. this thing. That's so लाइफ से कोई profound. परेशानी हम पेशेंट के हटा रहे हैं तो वो हाँ, वापस नहीं आना चाहिए। That's our responsibility. right. Yeah. आजकल एक और चीज देखी गई है कि नाइट यूरिनेशन, जो बेड वेटिंग छोटे बच्चों में होती थी, अब वो बड़ों में बड़े भी है। बच्चों में भी Yeah. होने लग गई है। Yeah. एंड दैट्स ऑल्सो क्वाइट अलार्मिंग दैट जहाँ पे हम बोलते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है एंड दिस syndromes actually come back. So how does homeopathy help in bedwetting in adult children? Bedwetting भी again unfortunately जितने number of patients coming to our center males ज़्यादा है। एंड ऐसे जो पेशेंट का जब हम, बिकॉज एज आई प्रीवियसली सेड कि किसी भी पेशेंट का मेंटल स्टेटस, तो ये वाले बच्चे जो होते हैं बहुत उधेड़-बुन वाले बच्चे होते हैं, अपनी Okay. दुनिया में कुछ कंटिन्यूसली चल रहा है, थॉट प्रोसेस हाई, ओवर थिंकर्स, ऐसे पेशेंट ज़्यादा होते हैं एंड थोड़े से ईजी, इनके लिए लाइफ बहुत ईजी है, लापरवाह जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, तो जो कैरेक्टर ऑफ पेशेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द मेडिसिन। आजकल काफ़ी सारे पेटेंट्स आने लग गए हैं, एन्यूरेक्स है, एन्यूरोसिन ड्रॉप्स हैं, yeah. तो ये पेटेंट्स आप लोग कहीं भी केमिस्ट से आप ले सकते हैं, बट आफ्टर जस्ट स्पीकिंग टू द डॉक्टर, Okay. एंड दे हैव गुड रिजल्ट्स इन द सेंस कि बच्चे में
जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो, और हम लोग जैसे टारगेट करते हैं तो वी मेक आस्क मदर टू मेक एन कैलेंडर कि जो नॉक्टर्नल डायूरेसिस है, मतलब रात में जो बच्चा बिस्तर गीला कर रहा है, ये आज 3 बजे करा, कल कितने बजे, परसों कितने बजे, तो दिस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, सुबह बच्चा उठ ही जाता है। एंड देन जो ब्लैडर कंट्रोल है उसमें भी काफ़ी फ़र्क दिखता है, बच्चा वेक अप विद द प्रेशर। और है इसमें भी अगेन आई थिंक मुझे 1.5 महीना लगता है, बट 1.5 महीने में क्योर हो जाता है। ओके, हाँ, दैट्स सच अ नाइस थिंग, क्योंकि ये सब चीज़ें एक्चुअली एंजाइटी से होती हैं, एंड हाँ। बिकॉज ऑफ दिस थिंग एंजाइटी और डबल हो जाती है। होता है। तो हाँ, आई रिसेंटली हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ एन स्क्वैश प्लेयर। ओके, I was 14. We used to avoid to play squash outside indoor. अच्छे टूर्नामेंट्स में होने के बाद में, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे बेड वेटिंग होगी, एंड मदर यूज टू पुश कि डायपर्स लेके जाओ, तो जब बच्चे ग्रुप में जाते हैं तो बच्चे देखते हैं हमारे बैग में क्या है, किसके बैग में क्या है, यू नो, तो वो उससे स्पोर्ट्स से वो दूर होने लग गया था। एंड ही केम टू मी फॉर एन डिफरेंट इशू कि ही वाज बिकमिंग शाय, तो दे केम फॉर अ काउंसलिंग, एंड रीजन क्या निकला, बेड वेटिंग। So we cured the bedwetting. He was fine. He started playing outside indoor. वाओ, दैट्स सो नाइस, Yeah. आई थिंक। एंड आजकल जो लर्निंग डिसऑर्डर्स हो गए हैं, वेदर वी कॉल इट डिसलेक्सिया, ADHD, एस्पर्गर्स, ये सब भी काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। प्लस देयर आई थिंक द एक्सपोजर ऑफ नोइंग दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग विथ योर चाइल्ड इज प्रिटी हाई नाउ। तो क्या होम्योपैथी हेल्प्स इन लर्निंग डिसऑर्डर्स एज वेल? एब्सोल्युटली, जैसा मैंने पहले एक जिंको बोलोबा मेडिसिन का नाम बताया था, इसके साथ में काफ़ी सारी अच्छी मेडिसिन है। अविना इज़ वन ऑफ माय पर्सनल चॉइसेस फॉर सच इशूज़। काफ़ी सारी रिहैब सेंटर्स के बच्चे एंड पेरेंट्स आते हैं अलॉन्ग विद ADHD, जो उनका इनर इश्यूज आते हैं, जैसे हाई पैल्पिटेशन, वीक डाइजेशन, एक्सेसिव पर्सपायरेशन, ट्रेम्बलिंग इन स्पीच, ये सारी चीज़ें, एग्रेसिवनेस। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों में आप भूल गए हो, OCD बच्चों में भी रहता है, मेरा ये क्यों हाथ लगाया है, ये ऐसा था। हाँ, तो ये पर्टिकुलर जो पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं, इसके लिए होम्योपैथी इज मिराकुलस। अलॉन्ग विद दैट, अगेन व्हेन आई स्पीक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, आई स्ट्रांगली स्पीक अबाउट द सीवियरिटी। कई जगह शायद होम्योपैथी का कंट्रोल गेयर सीवियरिटी पे रहता है कि पहले इतना हाई जाता था, अभी कम हो गया है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम, महीने में 4 बार अटैक्स हैं, अभी 1 बार है, और धीरे धीरे उसकी लाइवलीनेस में फ़र्क दिखने लगता है। जो बच्चा कभी सिर्फ लड़ाई ही करता था, या चिढ़ता ही था, या एकदम सामान ही फेंकता था, वो अब एकदम शांत रहने लग गया है, चेरिश रहने लग गया है, सोशल बिहेवियर चेंज हुआ है। तो समटाइम आई स्पीक to my patient that I can hypnotize. Homeopathy can hypnotize your thoughts. We can create your positive thoughts if the medicine selection is good and the patient is regular and doses are perfect. तो homeopathy has very, जैसे शक्कर जैसी मीठी गोलियां होती हैं, तो वैसे जैसे आपकी लाइफ में वैसे चेंजेस दिखते हैं, and not only for kids, for others also. Yeah, I think anxiety, depression, all of this have become so common nowadays that कभी-कभी तो ये gravity of this situation is not even taken into account. True. मतलब depression has become such a common word in everyday language that I feel sad that nobody understands that what is the gravity of getting depressed. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द रीजन अमंग, बिकॉज फैमिलीज में वेरिएशंस हैं, आपस में पीपल डोंट स्पीक, एंड बच्चे जो हैं इस समय जो ज़्यादा ओपन अप होते हैं, वो उन्हीं लोगों से होते हैं जो उन्हीं के बराबरी के हैं, या फिर ChatGPT जो सबसे ज़्यादा उनकी बराबरी का है, या फिर उन लोगों से बात करते हैं जो एक्सपीरियंस नहीं है। पहले जब भी जो प्रॉब्लम्स होता था, वी यूज्ड टू डिस्कस विद आवर मदर्स, स्टिल वी डू दैट, एंड विद द पीपल हु कैन गाइड अस। अब होता क्या है कि नहीं है, या तो फिर वो दे गो टू सम एडिक्शन और दे जंप फ्रॉम 10th floor. Yeah, that's very common now. It's become very sad that
they take life so casually also. बच्चे शायद हमेशा हम लोग हर प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों के लिए बात करते हैं, बट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर किड्स बिहेवियर इज ऑफ पेरेंट्स. या एब्सोल्युटली. आई थिंक आप जैसा सिखाओगे वैसा बच्चे सीखेंगे. एक्चुअली तो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट. कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जो होती है वो घर में डिस्कस की जाती है कि वहाँ पे ऐसा हुआ, वो स्कूल में ऐसा हो गया, वो बच्चे ने ऐसा कर लिया. तो पहली बात तो हम बच्चे को वो ज्ञान ही ना दें जो बाहर दुनिया बांट रही है. हम जो बच्चे का इनोसेंस है उसको वैसे ही मेंटेन करने रखें. नॉट टू स्पीक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट फैमिली, इवन फैमिली पर्सन, विच इज वेरी कॉमन इन फ्रंट ऑफ किड्स. तो हम सिर्फ एक डस्टबिन जैसा नहीं बना दें घर को, ओनली नेगेटिव. व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू, व्हाट प्रोडक्टिव वी आर डूइंग, हैज टू बी डिस्कस्ड. हाउ नाइस, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट. आई थिंक इस थॉट को ही हमारा पूरा पॉडकास्ट ने वाइंड अप कर लिया है कि वी हैव टू ट्रीट आवर होम एज अ गार्डन, जहाँ पे हम फ्लावर्स उगा सकते हैं, नॉट ट्रीट इट एज अ डस्टबिन जहाँ पे सिर्फ हम गार्बेज थ्रो करें. यस. एनी लास्ट टिप्स फॉर आवर ऑडियंस? लास्ट टिप तो मेरा यही रह सकता है कि जो हमारे बच्चे हैं, मतलब आई डोंट नो, काफ़ी सारे लोगों को, आई विल गिव माई एग्जाम्पल. आई कैरीड बोथ ऑफ माई बेबीज विथ मच ऑफ डिफिकल्टीज. तो एक हमेशा हमारा सपना रहता है कि हम बच्चों के लिए या हमारे घर के लिए सब बहुत अच्छा करें. उसके लिए पहले हम खुद से शुरुआत करें. जितना पॉजिटिव. आई थिंक काफ़ी लोगों को इससे परेशानी होती है जब मैं कहती हूँ कि if I take my kids or my family atmosphere on my responsibility, तो I am 99% responsible. तो being a lady, we are empowered and we are powered through the nature. कि हमें 99% responsible रहना है हमारे फैमिली के हर प्लस और माइनस में, and that's a matter of proud. Right. That's not a matter of distribution कि why me only. Because हम ही हैं जो सब बहुत अच्छा कर सकते हैं, because हमें वो excessive powers भगवान ने दिया है. एंड जब हम अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा रहेंगे तो हम ऐसे ही अच्छे रहेंगे. वो रिवर्स होने लगता है. एंड ये जो बच्चा है इस पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें थोपे नहीं. हाँ, आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से आजकल बहुत हाई हो गई है. कि एक्सपेक्टेशन हाई होगी बिकॉज कंपैरिजन बहुत है. उसने ये करा, उसने ऐसा करा. बच्चा सेल्फ इज एन होल सोल एंटिटी. आप जैसे हम खाना बनाते हैं तो कई बार शेप कुछ और हो जाता है और हम कुछ और बना देते हैं. बच्चा भी वैसे ही है. उसकी जो हॉबी है वो उससे फ्री होने लग जाए. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन. हर बच्चा अपने में अलग है. नंबर नेवर मैटर्स. हम जब आप स्कूल्स की बात करें, हम कॉलेजेस भी लेके बैठे, हमारे पास वो बच्चा आता है जो सोशल नेटवर्किंग से बाहर है. इट्स नॉट ओनली अबाउट the numbers, it's about your social intellect which you are providing to your son I or think a daughter. EQ has become a very very important thing. It's much higher, highly rated than IQ. IQ तो ठीक है, बच्चा अपने आप कर लेगा. EQ is where it is most important. I tell every mother कि जब बच्चा आपसे इरिटेट होता है या आपको ऐसा लगता है, कई लोग मार भी देते हैं, विच आई एम स्ट्रांगली अपोज कि मारना तो बिल्कुल ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. बट जैसा जो बच्चा आपका, समझो आप एडोलसेंस की हम बात करें, 16-18 ईयर्स का हुआ, तो जैसे बचपन में हम उसको गले लगा के पुचकारते थे, उसका बचपन में निकनेम हुआ करता था. हम सब हमारे बच्चों के नाम के साथ कुछ भी कुची पुची नाम हम रखते हैं. हर माँ रखती है जब बच्चा 1 साल तक का होता है उसको बुलाने के लिए. उसी नाम से उसको चिपका के ना, और वैसे ही कडलिंग करके आप एक बार बच्चे को घुमा के कि चल आज मम्मा डे करते हैं, चल आज कॉफ़ी पीने चलते हैं, चल आज मूवी देख के आते हैं. आप देखो क्या चेंज आता है बच्चे में, और वो चेंज उसको पूरा चेंज करके रख देगा. राइट. तो बेस्ट चीज़ कि हम पॉजिटिव होके बच्चे को उसके नेगेटिव जोन से इजी करें. और हाँ, बच्चे को कंफर्ट जोन में भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है. ये भी हमारा इट्स अ वेरी थिन लाइन. बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. कंफर्ट जोन जितना ज़्यादा देंगे उतना इजी शायद उनके लिए लाइफ होती जाएगी, जो कि है नहीं. That's true. That's true. Let children be children. Yeah. I think that's what is most important. Let them not become mini adults. Let them be children. जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे पेरेंट की एज भी बढ़ती है. तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर वो चीज़ें थोपते रहना आपकी पेरेंटल एज के हिसाब से सूट करना चाहिए. अगर आज मैं 15 ईयर से पेरेंट हूँ तो इट शुड रिफ्लेक्ट कि मेरे को 15 साल का बेबी है. वो चीज़ें उस बच्चे में हम एक्सपेक्ट करते करते बच्चा भी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करता है जो वो बोलता नहीं है, या तो चिढ़ के कारण या डर के कारण या रिस्पेक्ट के कारण.
तो वो चीज़ें समझना पेरेंट्स को आना चाहिए। तो आई थिंक देयर इज़ नो विच आई से एवरी पेशेंट की एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स आई वाइंड इट अप विद कि मैं चाहती हूँ कि आप डिजीज़ फ्री रहें, आप मेडिसिन फ्री रहें। डिस्पाइट बहुत सारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में हैं, बट हम डॉक्टरों के पास जाएँ क्यों अगर यहाँ से ही सब ठीक है तो। सो हमने जहाँ पे एग्जाम स्ट्रेस की बात करी, अभी हमें पता ही है कि अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टाइम पीरियड ही चल रहा है फ्रॉम जनवरी टिल मई, तो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाती है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है नीट, विच इज फॉर मेडिसिन, राइट? आप खुद होम्योपैथी डॉक्टर हैं, यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट योरसेल्फ. So is homeopathy a career choice for children who want to pursue medicine कि सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में ही जाना चाहिए? सबका एक क्रेज रहता है या बच्चों का और पेरेंट्स का भी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। अब ये सब चीज़ें बाद में आने लग गई बदलते समय के साथ कि वो सिर्फ MBBS ही होना चाहिए। हाँ, अब नाउअडेज इट्स नॉट लाइक दैट। जो सब्जेक्ट MBBS वाले पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट PHMS वाले भी पढ़ते हैं। जो टीचर्स उनके होते हैं, जो बुक्स उनकी होती हैं, वही हमारी बुक्स होती हैं। ओनली जो मेडिसिन है वो एलोपैथी की जगह होम्योपैथी है। और अब तो होम्योपैथी पुराने ज़माने जैसे भी नहीं रह गई कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड आप साल भर लो तब। नाउ होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी एडवांस्ड बिकॉज हम डिजीज बेस्ड थ्योरीज बच्चों को सिखाते हैं। इफ़ यू स्पीक अबाउट PGs तो होम्योपैथी में हर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। अच्छा, हाँ, उसके लिए भी दोबारा नीट ही देना पड़ता है। Government are opening multiple good colleges with very good infrastructures. पहले एक समय होता था जब होम्योपैथी में सिर्फ ये सिखाया जाता कि आपको ये मेडिसिन ही देना है, but nowadays people are taught with emergency dealing, people are taught with deliveries, how to handle strokes, या कोई मेडिसिन का एंटीडोट करना है तो उसके बारे में होम्योपैथी। तो इट्स ऑलमोस्ट वेरी मॉडर्न नाउअडेज। PG करने के बाद में career options as a teacher, as professors is very bright and salary structure are equally high. And research oriented अनुसंधान केंद्र काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने खोले हैं, इस पे रिसर्चेस हो रही हैं। आयुष डिपार्टमेंट इसमें काफ़ी हेल्प करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। NRHM postings are increasing in homeopathy with very good pay scale again. Very nice. तो ये सारी चीज़ों से डेफिनेटली अगर आपका MBBS में नहीं होता है बच्चे का, there is no worry. I think homeopathy should be the second option. और अगर घर में कोई होम्योपैथ है तो डेफिनेटली ये वाली कुर्सी तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि होम्योपैथी nowadays is becoming good. And if we speak about production, तो मेडिसिन का जो प्रोडक्शन है, जो कंपनीज खुल रही हैं, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडीज काफ़ी अच्छी हैं। तो प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो गुड एंड उसमें टारगेट रेशियो के साथ में उसमें रिटर्न वैल्यू बहुत अच्छी है। अच्छा, तो एक ये भी इंडस्ट्री व्हाट एन वंडरफुल करियर ऑप्शन ऑफ कोर्स। एंड होम्योपैथिक रजिस्ट्रेशंस आर प्रिटी इजी। उसका प्रैक्टिस का जो स्केल मॉड्यूलेशन है दैट इज़ प्रिटी इजी एंड बहुत अच्छा हो गया। गवर्नमेंट ने अब जब से अभी जो करंट गवर्नमेंट है फ्रॉम लास्ट 20 years, तो थिंग्स आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर होम्योपैथ्स एज वेल। एंड लाइसेंस मिलना भी अच्छा है, मिलके उसमें आप प्रोडक्शन यूनिट्स खोल के तो यू कैन हैव योर डिफरेंट स्टार्टअप। वाओ। तो होम्योपैथी डेफिनेटली एज पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग तो स्टूडेंट्स क्राउड भी इंक्रीज हो रहा है और स्टूडेंट आर वेरी लीनियंट। तो होम्योपैथी डेफिनेटली BHMS टारगेटिवली एनीवन हु ऑप्ट BHMS शुड गो फॉर PG ऑल्सो। वेरी नाइस। हाँ, तो इसमें क्योंकि रिसर्च के लिए भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट CCRH है, NIH है, काफ़ी सारे जो कैलकाटा में बॉडीज़ हैं ये दे आर डूइंग रिसर्चेस ऑन होम्योपैथी बिकॉज वायरसेस आर चेंजिंग एंड होम्योपैथी मेडिसिन्स आर ऑल्सो चेंजिंग फॉर ट्रायल्स एंड ऑल। तो डेफिनेटली करियर ऑप्शन एज एन होम्योपैथी इज़ वेरी ब्राइट, फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। राइट, नो दैट्स सच अ गुड थिंग बिकॉज एक होम्योपैथी के साथ में एक मिथ था कि दे आर नॉट एक्चुअल डॉक्टर्स। ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो आपने बोला वो मिथ भी एक बर्स्ट हो गया कि to even apply for homeopathy doctor degree you have to go through NEET exam. A homeopathic doctor when make a file and when it is gone to the surgeon, because surgery is a limitation for homeopathy. जो चीज़ें सर्जरी की है वो तो सर्जन ही करेगा। तो when we feel proud on कि हाँ ठीक है डॉक्टर संध्या जब फाइल भेजती हैं तो ये पूरा केस डायग्नोस्ड होता है,
दैट इज द पावर ऑफ होम्योपैथी. कई बार ये बड़े बड़े कॉलेज के जो बच्चे हैं ना, जो बड़ी डिग्रीज लेके बैठे हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं. या एंडोक्राइंस में बहुत अच्छा है, तो एंडोक्राइंस की पूरे जो स्टडी है होम्योपैथी में बहुत अच्छी है. तो ये सारी चीजें जब करते हैं तो डेफिनेटली करियर ऑप्शन तो है ही अच्छा, और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे क्योंकि आपने पढ़ाइयाँ बहुत अच्छी करी है. So wonderful, so wonderful. That is such an enlightening thing for us also to know. Yeah. Thank you so much. I think My we've pleasure. had such a wonderful discussion on everything that is important nowadays. Yeah. Whether it is psychological, physiological, or general outlook of life. So thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.